देखो हम आज जो पढ़ेंगे, आपकी जो सिविक्स है, क्लास 8 की जो सिविक्स है, उसमें डिफरेंट हमारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। जैसे पार्लियामेंट के बारे में है, एग्जीक्यूटिव के बारे में है। लेकिन उन चैप्टर से पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड, देखेंगे इसका, हम देखेंगे बेस, देखेंगे कि हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, आगे ये बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे, इसलिए हम इनको आज थोड़ा सा इसका बेसिक्स जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जो हम देखेंगे, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी जैसे कैसे वर्क करती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तब जाके हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। वैसे ही गवर्नमेंट जो होती है उसके भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो काम करती है। और हम देखें तो इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, 3 ऑर्गन्स होते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेचर। अगर हम देखें लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी। मतलब यहां पर क्या है कि कानून यहां पर बनता है, लॉज यहां पर बनते हैं। ठीक है, आप ये याद रखना है, यहां पर कानून बनते हैं, इसलिए क्या लिखा है मैंने इसको, लॉ मेकिंग बॉडी। इसका क्या, इसको अगर हम समझें तो जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह की हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, आपने ये याद रखना है कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट। क्या होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही हम लेजिस्लेचर बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट जितने भी उसके क्या होते हैं, जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी क्या बोलेंगे इसको हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, और इसी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, और एक क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। क्या बोलेंगे, लोअर हाउस। और राज्यसभा को हम क्या बोलेंगे, अपर हाउस। ठीक है, आपको इतना याद रखना है स्टार्टिंग में कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी, जहां पर कानून बनता है। और सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। यहां तक सबको समझ आ गया। देखो अब आगे आता है, इसी लेजिस्लेचर को अगर हम स्टेट लेवल पे समझें, किस पे, स्टेट लेवल पे, अपनी जैसे JNK यूटी है या अपन हमारी या कोई भी स्टेट है, तो लेजिस्लेटिव, इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, इस वाले लेजिस्लेचर को हम क्या बोलेंगे, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउसेस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अगर हम देखें तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं इसको बोलेंगे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने अक्सर सुना होगा कि MLA है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, MLA। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सारा का सारा फंक्शन जो होता है इस सब में, ये किसके रिलेटेड होता है, ये होता है हमारे कानून के रिलेटेड, हमारे लॉज के रिलेटेड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, जहां पर क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। उसके बाद देखो सेकंड जो आपका आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब, यहां पर लॉ बन गए, क्या हो गया, लॉ यहां पर बन गया। आपको इसको समझना है अच्छे से, यहां पर कानून बन गया, अब यहां पर कानून को इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जहां पर क्या होता है कि हम जो है गवर्नमेंट को आगे चलाते हैं, टू रन द गवर्नमेंट या टू इंप्लीमेंट द लॉ। इन सभी लॉज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो लॉज को इंप्लीमेंट करता है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव आपने याद रखना है 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के, जो गवर्नमेंट को आगे चलाते हैं। कैसे, देखो अब एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक, दूसरा क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने नाम याद रखना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी यहां पर एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको हम इलेक्ट करते हैं, इनको हम चुनते हैं। ठीक है, कैसे चुनेंगे, वोट देके, है ना, वोटिंग करेंगे ना। yes, इनको हम वोट देके चुनेंगे। आपने याद रखना है जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इनको हमने चुना है। क्या बोला है, इनको हमने चुना है।
ये टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेरी। आप बोलोगे सर ये टेम्परेरी क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हमने चुना है 5 साल के लिए ही चुना है ना। हर 5 साल पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो कोई गारंटी नहीं होती कि नेक्स्ट 5 साल वो आएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक तो बोलेंगे इलेक्टेड, चुने हुए होते हैं, और क्या होते हैं? ये मिनिस्टर्स होते हैं, और क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। अगले 5 साल के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि वही सेम जो है मिनिस्टर आएंगे। एग्जाम्पल की इस पे अगर हम बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं फिर आगे वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। याद रखना, क्या होते हैं ये? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। जब भी आपको कोई बात पूछेगा कि मिनिस्टर्स कौन से एग्जीक्यूटिव में आते हैं, आपने बोलना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे समझिए चीज। अब हम आ जाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक रहते हैं। दे आर, यहां मैंने लिखा है इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड। ये क्या होते हैं? सिलेक्टेड होते हैं। क्यों सिलेक्टेड होते हैं? ये क्या होते हैं? हाई पोजीशन पर होते हैं। ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको हम ऑफिसर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलेक्टेड क्यों होते हैं? ये इसीलिए सिलेक्टेड होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई यूपीएससी या सिविल सर्विस के बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करके ये एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, ठीक है। तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। एज कंपेयर टू दीज, यहां पर ये क्या है? 5 साल के लिए ही बात, 5 साल के बाद ये चेंज हो जाएगी, बट ये जब तक रिटायर ना हो जाएंगे, जब तक इनकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाएगी तब तक ये ऑफिस में बने रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑफिसर्स। क्या कहा जाता है? ऑफिसर्स, ठीक है। तो मिनिस्टर और ऑफिसर्स में आपने ये फर्क जो है रखना है। और दे आर परमानेंट, अभी बता दिया परमानेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जब तक टिल रिटायरमेंट तक ऑफिस में। इनको एक और नाम से कहा जाता है, इनको बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स। क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है? जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एसएसपी, डीआईजी, या हम बोल सकते हैं डीसी। तो आपने कभी सुना है कि डीसी 5 साल के बाद रिटायर हो गया? जब तक वो ऑफिस में रहेगा, जब तक उसकी रिटायरमेंट एज नहीं आई तब तक वो ऑफिस में मेंटेन रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये जो ऑर्गन है इसका काम क्या है? गवर्नमेंट को आगे चलाना। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं तो ये सभी मिनिस्टर ये भी डिसीजन लेते हैं, ये भी डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट की लॉ को आगे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। जब तक सबको समझ आ गई? अब देखो आगे, फर्स्ट ऑर्गन ये आ गई, सेकंड ऑर्गन ये आ गई, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो आगे आता है जुडिशरी। क्या आता है? जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कानून में कुछ बदलाव लाती है। क्या लाती है? कानून में कुछ बदलाव लाती है। इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने कानून को इंप्लीमेंट कर दिया, अब ये कानून में बदलाव है। क्यों? तभी मैंने लिखा है टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रेट द लॉ का मतलब क्या होता है? कि कानून को चेंज करते हैं। अगर इसने, देखो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो तभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो कानून चला गया, ठीक। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहां पर अब क्या होगा? ये कानून चेंज हो जाएगा। इसको जुडिशियल के पास ये पावर होती है कि उस कानून को वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा क्या है? टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग द सिटीजंस। लोगों के मसलों को कौन सुलझाता है? जुडिशियरी, इसको बोलते हैं अदालत, न्यायालय। तो लोगों के डिस्प्यूट, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग द सिटीजन, लोगों के बीच में अगर कोई उनके लड़ाई झगड़े हैं उनको भी कौन सुलझाएगा? जुडिशियरी। कौन सुलझाएगा? जुडिशियरी। अगर देखो डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू स्टेट्स, अगर दो स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स हैं, क्या है? अगर दो स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, दो स्टेट्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी बात को, तो उसको भी कौन सुलझाएगा? उसको भी कौन सुलझाएगा? जुडिशरी समझाएगा, ठीक है सर। ठीक। उसके बाद एक और टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी अगर किसी कोई मसला चल रहा है ग्रांट्स को लेके या किसी लॉ को लेके, तो उसको भी वो वाला केस भी कहां चला जाता है? जुडिशरी में। कहां पर? जुडिशरी। तो जुडिशरी देखो कितनी ज्यादा काम करता है। इन्होंने तो काम कर लिया, इन्होंने इस कानून को पास भी कर लिया, इसकी इंप्लीमेंट भी कर लिया, बट इसको कौन करता है? ये इसका काम है चेक करना। हाँ सर। ठीक है, तो ये कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। और अगर हम देखें कि जुडिशरी के एग्जांपल देखें तो टॉप लेवल पे, इंडिया में टॉप लेवल पे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट।
आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का आज ये निर्देश आया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेवल पे आता है, सेंट्रल लेवल पे, और उसी तरीके अगर इसको हम देखें तो ये आएगा सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम देखें स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो वो कौन आता है? हाई कोर्ट। कौन आता है? हाई कोर्ट। स्टेट्स के छोटे छोटे इश्यूज होंगे, फिर छोटे छोटे और इशू होंगे, जैसे उसको बोलेंगे लोअर कोर्ट या बोलेंगे सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा केस कैसा है। अगर आपने सुना होगा हाई कोर्ट में लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, वो कहां चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो कहने का ये मतलब है कि ये ऐसी ऑर्गन है गवर्नमेंट की जो कानून को चेक करता है, डिफरेंट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, और कानून को जो है एक सही जो है राह देता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। तो अगर हम इसका लास्ट में क्रक्स निकालें तो आपने बोलना है कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी ऑर्गन गवर्नमेंट जो है तीन जो है मेन होते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को चलाता है, और जुडिशरी जो उसको चेक करता है और उसमें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो आपको मैं अभी जो समझा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एसके टीचिंग के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। और आप में अगर कोई भी कुछ में कोई क्वेरी लगती है, कुछ भी लगता है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे ताकि उसमें मैं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।